अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज जो मेरा मौजू है वो कश्मीर से मुतल्लक है, क्योंकि कश्मीर में एक तो इलेक्शन का दौरा है और सियासी जमातें जो अपने अपने उम्मीदवारान को वो टिकट भी जारी कर रहे हैं और सियासी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी वफादारियाँ भी तब्दील कर रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक और बड़ा इशू कश्मीर में रहा, जो कि काफ़ी मसाइल जिससे पैदा हुए कश्मीर में, और वो कुछ सियासी जमातों का भी उसमें बड़ा किरदार रहा और वहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ भी कुछ सियासी जमातों पे आयद रहीं। तो वो सारे जो हालात रहे, सारे मामलात रहे, उन पे हम आज बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए कि कश्मीर के इंतहाई जो है मुतबे सहाफ़ी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। माजिद अफसर साहब, जिनकी कश्मीर अमूर पे बड़ी गिरफ्त है और कश्मीर से मुतल्लक बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंदरूनी जो हैं वो ये जानते समझते हैं कि किस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है, किस तरह से मामलात चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में सियासी इन जो तब्दीलियाँ हैं या सियासी जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन सी सियासी जमात जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेगी, और किस तरह से कश्मीर के ख़ास करके जो अमूर हैं, जो मामलात हैं, वो किस तरह से बेहतर हो सकेंगे, और कश्मीर की आवाम के लिए क्या बेहतरी नज़र आ रही है। इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा माजिद अफसर साहब से कि वो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये बताएँ कि आजकल कश्मीर में क्या हालात हैं। जो पिछले दिनों हालात ख़राब रहे, उन पे अब बेहतरी नज़र आ रही है, सुना ये जा रहा है कि उन पे बेहतरी है, तो उस पे जो है हम बात करेंगे माजिद अफसर। अस्सलाम वालेकुम माजिद अफसर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई। अफसर साहब, मुझे ये बताइएगा और हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि किस तरह से कश्मीर के जो मामलात हैं वो पहले किस हद तक ख़राब रहे, वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे जो बड़ी जो है ना नागहीर सूरत हाल से लोग वहाँ से गुज़रे, वहाँ की आवाम पे बड़े मसाइल रहे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यकीनन उस मामलात को उनको जानते हैं, तो इस पे थोड़ी-सी हमारे नाज़रीन को जो है ना वो तफ़सील बताइएगा कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जावेद भगत साहब और बहुत शुक्रिया इदारिया न्यूज़। ये हम सब की बड़ी ख़्वाहिश है, जिस तरह आपने फ़रमाया कि कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं या बेहतर हो चुके हैं। तो ऐज़ अ कश्मीरी ये हम सब की ख़्वाहिश है, पाकिस्तान के जो आम अवाम हैं, उन सब की बड़ी ख़्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर के हालात बेहतर हों। वहाँ पे जो है वो पहले की तरह अमन कायम हो, वहाँ के जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, तो वो पहले की तरह वापस बहाल हों। लेकिन बदकिस्मती से जावेद भगत साहब, गुज़श्ता 3 हफ़्तों से जो वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही है, तो वो एज़ इट उसी तरह जो है वो लोग एहतजाज में हैं। रावलाकोट में 3 हफ़्तों से वहाँ पे वो लोग धरना दिए बैठे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में नीलम से लेके तो इधर बिंबर तक, इस सारे एरिए में किसी न किसी तौर पे जो है वो लोग या बराह रास्त उस धरने में शरीक हैं, एहतजाज में मसरूफ़ हैं, और या फिर बाहर रह के भी तो वो परेशान हैं और वो इस माजिद सारे अफसर उसका साहब, हिस्सा एक हैं। तरफ तो ये हालात हैं जिस तरह आपने बताया कि अभी भी धरने की पोजीशन है, लोग अभी भी एहतजाज में हैं, और दूसरी तरफ जो है हम आए रोज़ ये देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट कर रही हैं, उनको टिकट भी जारी कर रहे हैं, इलेक्शन का भी दौर आया है, और जो सियासी खिलाड़ी हैं वो वफादारियाँ भी तब्दील कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या आप आइंदा की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, गो-मोगो की कैफ़ियत है वहाँ पे अब भी, इलेक्शन सर पे हैं, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असेंबली में पीपल्स पार्टी की एक साबिक़ मिनिस्टर हैं, मौजूदा मेंबर कानून साज़ असेंबली हैं, प्रोफ़ेसर तक़दीस गिलानी। उनका अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप जो है वो उससे इस्तीफ़ा दिया है। और इस तरह जो है वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, या बाकी जो पीटीआई हो, उसके लोग जो है वो सारे बस वो उस गोमोगो की कैफ़ियत में हैं। एक नई पार्टी जो है उसका भी वहाँ पे जो है वो क़याम अमल में आ रहा है, या ऐसे कोई जो है वो वहाँ पे तबसरे वो चल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है सरदार तनवीर इलियास ख़ान, वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हुए और फिर उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि आजकल में वो कोई नई पार्टी जो है वो तहरीक-ए-इस्तेकाम जो है वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं, या उसको आज़ाद कश्मीर चैप्टर के तौर पे उसको वो लीड करने जा रहे हैं।
माजिद तो अफ़ साहब, ये तो अक्सर हम देखते हैं इस चीज़ को कि जब भी इलेक्शन आते हैं, जिन उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं देती या उनको अपना उम्मीदवार ज़ाहिर नहीं करती, तो वो हमेशा से वफ़ादारियाँ तब्दील भी करते हैं। ज़्यादातर जो है वो दूसरी पार्टी में जाके टिकट लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से वफ़ादारियाँ तब्दील करने वाले जो है वो कामयाब हो सकेंगे अपने इस मिशन में, वो मेंबर असेंबली बन सकेंगे? आज़ाद कश्मीर हो या पूरा पाकिस्तान हो, यहाँ पे जो पिछले एक अरसे से जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता। और जिस तरह आप देखें कि जीबी में इलेक्शन हुए और वहाँ पे इस इस्तेकाम पार्टी का वजूद तक नहीं था, तो आज वहाँ पे उनके मेरे ख्याल में 7 मेंबर जो है वो बैठे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में भी कुछ भी हो सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो पीछे से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून चली आ रही हैं तो उन्हीं के लोग कामयाब होंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है बागर साहब, वो यही है कि चूँकि हमारा जो सियासी निज़ाम था वो अदम इस्तेकाम का शिकार है, और इसी निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से आज वहाँ पे लोग जो है वो रोडों में हैं। और माजिद अफ़सर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो जितना काम हो रहा है या जिस तरह का ये सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ़ इलेक्शन की हद तक है? ज्यों ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएँगे, तो मेरे ख़्याल में ये जो इश्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएँगे और जो अवाम है, वो तवक्को करेगी कि जो मौजूदा हुकूमत बन रही है, जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत होगी, उसी पे यकीनन इन्हिसार करेगी। ये सिर्फ़ सियासी ट्रेंड की वजह से, ये सियासी जमातों का ये अपना एक है सिलसिला कि वो किस तरह से कामयाबी हासिल करने के कोई भी ट्रेंड चला रहे हैं। क्या ये ख़त्म होने के करीब है या इलेक्शन के बाद में भी ये जारी रहेगा? देखिए, ये चूँकि गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से ये मूवमेंट वहाँ पे जारी है, और ये चूँकि हमारा सियासी निज़ाम जो है ये फ़ेल हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों का इस सियासी निज़ाम पर से एतमाद कमज़ोर हुआ या उठा। उसके बाद फिर ये आम लोग जो है वो एहतजाज में वो बाहर आए, तो फिर लोगों की एक आस उम्मीद पैदा हुँ, हुई इनके हुँ, साथ। हुँ, हुँ। तो ये कोई खाली इस तक नहीं है कि इलेक्शन हुए और उसके बाद ये सूरत-हाल ठीक हो जाएगी। ये सारा कुछ ठीक करना यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत पाकिस्तान और ज़िम्मेदार हल्के अगर चाहेंगे, तो ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। और अगर कोई किरदार अदा ना किया गया तो खुदा ना ख़ास्ता जो है वो फिर मज़ीद बड़े नुकसान का ख़दशा है। बहुत शुक्रिया जी माजिद अफ़सर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत तफ़सील से बताया कि कश्मीर की सूरत-हाल क्या है और किस तरह से कश्मीर के हालात बेहतर होने की तवक्को है। ये फ़ैसला हमेशा कश्मीर की अवाम की होना है कि उन्होंने कहाँ जाना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को लेके आगे बढ़ना है और अपने इन जो अपनी रियासत है, उसमें से किस तरह से क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना है। ये ना सिर्फ़ सियासी जमातों का किरदार होगा, मेरे ख़्याल में ये अब किरदार जो है वो अवाम के पास आना शुरू हो गया है और अवाम ही इस पे फ़ैसला करेगी, क्योंकि अवाम की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वही फ़ैसला करेंगे, इसका मतलब है अवाम का फ़ैसला होगा। तो इंशाअल्लाह मज़ीद इस पे तफ़सीलात के लिए हम मुख्तलिफ़ जो हमारे कश्मीर अमूर को जानते हैं, या माजिद अफ़सर जैसी शख्सियात हैं, उनको हम स्टूडियो में तकलीफ़ देते रहेंगे ताकि कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-हाल से अवाम को आगाह रखा जा सके। बहुत शुक्रिया।